वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ प्रमाणिक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस माध्यमिक एग्जाम्स में आ चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को स्टैंडर्ड एंगल्स के रूप में क्लास 10 के हिसाब से लिया गया है और उसी पर आधारित क्वेश्चंस 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में है, यदि 2 cos थीटा इक्वल टू 1 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। 2 cos थीटा इक्वल टू 1 cos के रिस्पेक्ट में कितना होता है? cos 0 इक्वल टू 1, इसलिए cos 0 लिख लिए। cos कट गया तो आपके पास कितना हो गया? 2 थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 0/2 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 डिग्री। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरह से आपके पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे सब माध्यमिक वाले ही क्वेश्चन रहेंगे। प्रीवियस माध्यमिक एग्जाम्स में आ चुके हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, इसको हम लोग कवर करते जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको मिलता रहे। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण पॉजिटिव एक्यूट एंगल और tan थीटा प्लस 15 डिग्री इक्वल टू √3 हो तो साइन थीटा का मान निर्णय करो। यह क्वेश्चन है आपके पास। तो उसी तरह से लिख लीजिए, tan थीटा प्लस 15 डिग्री इक्वल टू √3। √3 tan के रिस्पेक्ट में किस एंगल के लिए होता है? 60 के लिए। तो tan 60 लिख लिया। tan कट गया तो कितना बचा? थीटा प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 60 माइनस 15 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। तो आप क्या बोलेंगे? देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि किस स्टेज में, किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है। नंबर 2 की तरह ही एक और क्वेश्चन आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। होम टास्क के रूप में मैं दे रहा हूं। यह भी क्वेश्चन माध्यमिक में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा। यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण और साइन थीटा प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 1/2 हो तो थीटा का मान कितना होगा? इस क्वेश्चन को आप खुद कर लीजिएगा। आसान क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की है उसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यदि cos 5 थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री एवं 5 थीटा इज लेस देन 90 डिग्री हो तो थीटा का वृत्तीय मान क्या होगा? निकालना है। लिख लीजिए पहले, cos 5 थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 लिख ली। अब इसको cos के रिस्पेक्ट में बदल दीजिए। तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, किंतु cos के रिस्पेक्ट में कितना होगा? cos 60 1/2 होता है। तो इसको 1/2 को रिप्लेस कर दिए cos 60 में। cos कट गया दोनों साइड से, तो 5 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 60/5 इक्वल टू 12 डिग्री। 5 ने 60 को काटा 12 बार, तो 12 डिग्री हो गया। तो थीटा का वृत्तीय मान कितना हो गया? 12 डिग्री गुना डिग्री के लिए π/180 रेडियन। ठीक है, 12 ने 180 को काटा 15 बार, तो π/15 रेडियन हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हैं इसमें दिया गया, यदि थीटा धनात्मक न्यून कोण और साइन थीटा इक्वल टू √3/2 हो तो tan थीटा माइनस 15 डिग्री का मान क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू √3/2। √3/2 साइन का स्टैंडर्ड एंगल लेंगे तो किसका मान √3/2 होगा? यस, साइन 60 डिग्री का आएगा। तो √3/2 की जगह में कितना लिखे? साइन 60। साइन कट गया तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। उसके बाद में थीटा का मान आप यहां पे बैठा दीजिए, tan थीटा माइनस 15 डिग्री की जगह में। तो 60 में से 15 चला गया तो कितना हो जाएगा? 45। tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं
आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। हम लोग इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कुछ प्रमाणिक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को लेकर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को जो माध्यमिक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान निर्णय करो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या कॉस थीटा को इस साइड में ला लिए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। तो टेन थीटा हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 हो गया। 1 10 के रेस्पेक्ट में कितना होगा, आप स्टैंडर्ड एंगल ले लीजिए तो 45, 10 45 इक्वल टू 1 होता है। 10 10 कट गया तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो अब आपके पास जो दिया गया था जिसका मान निकालना था सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा, तो यहाँ पे 45 थीटा की जगह में लिख लिए, तो सेक 45 डिग्री कितना हो गया, √2। कॉसेक 45 डिग्री कितना हो गया, √2। एक √2 और यहाँ पे एक √2 मिलके कितना हो गया, 2√2। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सारे 5 के 5 क्वेश्चन 2 नंबर वाले सारे समझ में आ गए होंगे। ये सारे क्वेश्चन माध्यमिक में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चनों से लिया गया है, ताकि आपको इस चैप्टर का क्लियर कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं माध्यमिक में आपको पता चल जाए। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।